पार्ट 1 में हमने आपको डिफरेंशिएशन जो पढ़ाया था, अब उसमें थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करेंगे। देखिएगा, सपोज वी हैव टू डिफरेंशिएट y इक्वल टू अंडर रूट लॉग ऑफ साइन एक्स। यहां पर लॉग साइन एक्स को हम u लेंगे तो ये बन जाएगा रूट u, दैट इज u रेज 1/2। तो जैसा पहले मैंने बताया था, dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स, दैट इज, और ये साइन एक्स, ये क्योंकि तीन फंक्शंस हैं तो साइन एक्स को आप यहां पर v ले लेंगे, तो ये हो जाएगा dy बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी वी इंटू डी वी बाई डी एक्स। अब इनकी वैल्यूज को लिखते जाइए। y इक्वल टू यू रेज 1/2 डी अपॉन डी वी, यू इक्वल टू लॉग v डी अपॉन डी एक्स, v की वैल्यू साइन एक्स, और इनको हम डिफरेंशिएट करके लिखेंगे। देखिएगा, हमने आपको बताया था अंडर रूट एक्स का क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। तो यहां पर आप ये डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/2 रूट यू 1/v, और ये cos एक्स 1/2 रूट यू कितना है हमारे केस में, log साइन एक्स, v कितना है, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ये आंसर हो गया आपके पास cot x डिवाइड बाई 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट log साइन एक्स। ये चेन रूल से हमने इसको किया हुआ है। लेकिन जो सवाल जो है uv मानने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इनको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जरा सा डायरेक्ट देखिएगा कैसे करेंगे, डायरेक्ट कीजिए क्वेश्चंस को। ये लिखा हुआ y इक्वल टू अंडर रूट लॉग साइन एक्स, तो आप इसको आप अंडर रूट एक्स समझें, और अंडर रूट एक्स को जैसे हमने आपको बताया डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, तो आप ऐसे करें 1/2 अंडर रूट एक्स, एक्स की जगह पर ये लिखा हुआ है, इसको लिख दीजिए इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, लॉग साइन एक्स। तो लॉग साइन एक्स का करना है, फिर इसको आप साइन एक्स को, इसको लॉग एक्स समझ के करिए, लॉग एक्स समझिए, तो ये हो जाएगा 1/sin x, क्योंकि लॉग एक्स का कितना होता है 1/x, तो लॉग साइन एक्स का हो जाएगा 1/sin x इंटू साइन एक्स का एक बार और cos x। तो रिजल्ट आप डायरेक्ट करने का प्रयास करें। ध्यान से फिर से देखिएगा, ये अंडर रूट एक्स समझकर इसको ऐसे कर दीजिए, फिर इसके अंदर मल्टीप्लाइड बाई डी बाई बाई डी एक्स मल्टीप्लाइड बाई डी बाई बाई डी एक्स, तो ये log x, log sin x लिखा हुआ है, इसको log x आप अंडरस्टैंड करें। log x का 1/x होता है, log sin x का 1/sin x, और फिर ये sin x का एक बार और sin इंटू sin x का cos x, डी बाई डी एक्स सबके मल्टीप्लाई करते हुए चले जाइए। जैसे मान लीजिए आपको करना है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो इसको रूट एक्स समझिए, तो 1/2 रूट अंडर रूट एक्स स्क्वायर 2x प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई ये जो अंदर वाला नंबर है, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, एक्स स्क्वायर का 2x, ये हो गया 2 इंटू 1 और 5 का 0, यहां से 2 कॉमन लेकर इससे कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा x प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर 2x प्लस 5। तो क्वेश्चनों को हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, और बड़े क्वेश्चन में डायरेक्ट करना भी पड़ेगा, इसलिए आप इसको डायरेक्ट करने का प्रयास करें। अच्छा, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको सिखाएंगे इनवर्स
अच्छा, एक दो क्वेश्चन और देख लीजिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सपोज y इक्वल टू log x बेस 3 अब आप इसको, ये जो हमने सिखाया था log x बेस है, इसका डिफरेंशिएशन था 1/x इंटू 1/log a बेस e, ये इसका डिफरेंशिएशन था। ये प्रॉपर्टी यहां लगाइए, क्वेश्चन को डायरेक्ट करिए। इसको आप, ये जो log ये लिखा हुआ है, इसको आप log 3 बेस x अंडरस्टैंड करें, log 3 बेस x समझे, अंदर log x लिखा हुआ है, इसको डायरेक्ट करिए और ये वाली प्रॉपर्टी लगाइए। x की जगह पर ये लिखा हुआ है, a की जगह पर 3 है, तो ये हो जाएगा 1/log x बेस 3 इंटू 1/log 3 मल्टीप्लाइड बाई, अब ये जो अंदर नंबर लिखा हुआ इसको दोबारा डिफरेंशिएट करिए, फिर ये हो जाएगा 1/log x 1/x इंटू 1/log 3 बेस e। तो ये आपका आंसर बना 1/x log x बेस 3 इंटू log 3 का होल स्क्वायर। ये log 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, log 3 का होल स्क्वायर। एक बार फिर से देखिएगा, थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चंस है, ध्यान से देखिएगा तो अपने आप डायरेक्ट करना शुरू करेंगे। मैंने बताया डायरेक्ट करिए, आप log x, इसको log x अंडरस्टैंड करें। अब ये प्रॉपर्टी यूज करें, log x बेस है वाली 1/x log e log e। अब ये हो गया 1/log x बेस 3, इसको x की तरीके से सब कर दिया, इंटू 1/log 3। इसके बाद ये अंदर वाले नंबर का डिफरेंशिएट करिए, फिर ये प्रॉपर्टी लगाइए 1/log 3 बेस e। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन और देखिए, सपोज वी हैव टू डिफरेंशिएट y इक्वल टू 3 रेज 2 माइनस एक्स स्क्वायर। हमारे पास a रेज x का क्या फार्मूला है, a रेज x log a बेस 3 बेस e। यही फंडामेंटल यहां पर लगाइए, इसको आप 3 रेज x की तरीके से सपोज करें तो dy बाई dx हो जाएगा 3 रेज 2 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू log 3 बेस e इंटू, अब ये अंदर वाले का dy बाई dx ऑफ 2 माइनस एक्स स्क्वायर, दैट इज 3 रेज 2 माइनस एक्स स्क्वायर log 3 बेस e, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे 0 माइनस 2x, तो आपका आंसर होगा माइनस 2x log 3 बेस e टाइम्स ऑफ 3 रेज 2 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम आपको थोड़ा सा आगे पढ़ाने जा रहे हैं हायर लेवल पर, डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में डिफरेंशिएशन में थोड़ा सा इंटरवल का ध्यान रखना पड़ता है, तो मैं आपको कुछ चीजें लिख कर दे रहा हूं, पहले आप उसको समझिएगा। साइन इनवर्स एक्स, डोमेन एंड रेंज। साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स। डोमेन -1 to 1 क्लोज इंटरवल, रेंज इसकी आएगी -π/2 से π/2 तक, -1 से 1 इसकी रेंज आएगी 0 से π के बीच में, सेट ऑफ रियल नंबर। ये ओपन इंटरवल -π/2 से π/2,
कॉट इनवर्स एक्स, डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर, ये ओपन इंटरवल 0 to पाई, सेक इनवर्स एक्स माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन ऑफ 1 से इंफिनिटी, जीरो से पाई एक्सेप्ट π/2, ये वाला पॉइंट इसमें नहीं होगा इसकी रेंज में। सिमिलरली ये हमारा सेम ये रहेगा और इसकी रेंज होगी -π/2 से π/2, लेकिन इसमें जीरो नहीं होगा क्योंकि वहां पर वो नॉट डिफाइंड है, इंफिनिटी बन रहा था sin x हमारा 1/sin x। ये हमारा इनवर्स फंक्शंस की डोमेन रेंज है। और मैं कुछ और पॉइंट्स लिख रहा हूं जिनको हमें जरूरत पड़ेगी, देखिएगा। साइन इनवर्स साइन थीटा, दिस विल टेकन एज -π - थीटा when theta belongs to the closed interval -3π/2 π/2. This will taken as theta when theta belongs to -π/2 to π/2. ये -π/2, this will taken as π - theta when theta belongs to closed interval π/2 से 3π/2. This will taken as minus of 2π - theta, या हम लोग लिख सकते हैं -2π + theta when theta belongs to closed interval 3π/2 to 5π/2. ये साइन इनवर्स के रिजल्ट्स हैं। इनको थोड़ा सा एक बार आप लर्न करेंगे, कुछ देर बाद जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन लगाएंगे तो ये चीजें समझ में आने लगेंगी। सिमिलरली cos इनवर्स cos थीटा is taken as -θ when theta belongs to closed interval -π, 0. This taken as theta when theta belongs to closed interval 0 to π. This taken as 2π - theta when theta belongs to π to 2π. This will taken as minus of 2π - theta when theta belongs to 2π to 3π. इन रिजल्ट्स को आप ध्यान से देखिएगा और देखिए एक रिजल्ट और लिख पा रहे हैं। tan inverse tan theta, this will taken as π + theta when theta belongs to closed open interval -3π/2 to -π/2. This will taken as theta when theta belongs to open interval -π/2 to π/2. This will taken as minus of 2π - theta when theta belongs to open interval, 10 में ओपन चलेगा 3π/2 to 5π/2. इन रिजल्ट्स का हम लोग डिफरेंशिएशन करने में यूज करेंगे। देखिएगा कैसे करते हैं। Suppose we have to differentiate y equal to sin inverse 1 minus x square over 1 plus x square, and given v x lies between 0 to 1. x हमारा 0 से 1 के बीच में लाई करता है, ऐसे दे रखा है। अब इसको हमें डिफरेंशिएट करना है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे। टेकन x इक्वल टू tan थीटा
then y equal to sin inverse 1 minus tan theta, then tan square theta, 1 plus tan square theta. This will equal to sin inverse cos 2 theta. ये हमारा cos 2 theta का फार्मूला हो जाएगा, that is sin inverse, इसको रिराइट करिए, sin पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा. अब देखिए आपने x इक्वल टू tan थीटा सपोज किया हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि आपका tan थीटा लाई करता है 0 से 1 के बीच में, बिकॉज x इज गिवन बिटवीन 0 to 1. तो थीटा लाई करेगा आपके पास पाई बाई 4 से 0 के बीच में, 2 थीटा लाई करेगा पाई बाई 2 से 0 के बीच में, माइनस 2 थीटा लाई करेगा माइनस पाई बाई 2 से 0 के बीच में. माइनस साइन से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी हमारी रिवर्स होती है, चेंज हो जाएगी, पलट जाएगी. अब दोनों तरफ पाई बाई 2 एड अप कर देंगे क्योंकि हमको पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा चाहिए. तो ये हो जाएगा 0 पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, ये हो जाएगा पाई बाई 2. तो ये लाई कर रहा है 0 से पाई बाई 2 के बीच में. ये हमारा पाई बाई 2 थीटा लाई कर रहा है 0 से पाई बाई 2 के बीच में. तो अब हमने आपको जो रिजल्ट लिखाया था उसमें देखिएगा माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में साइन इनवर्स थीटा इक्वल टू थीटा ही है, तो इसलिए पूरा ऐसे एज इट इज आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, दैट इज पाई बाई 2 माइनस 2 tan इनवर्स x. और अब हम इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे ये हो जाएगा 0 माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. ये हमारा आंसर आ गया. ओके, एक और क्वेश्चन देखिए. y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर, x लाइज बिटवीन माइनस 1 to 0. यहां पर हम सपोज करेंगे x इक्वल टू साइन थीटा, तो y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा. अब यहां से देखिएगा ये लाई करता है, साइन थीटा लाई करेगा 0 से माइनस 1 के बीच में, यानी थीटा लाई करेगा आपके पास 0 से निगेटिव पाई बाई 2 के बीच में. तो 2 थीटा आपका लाई करेगा 0 से निगेटिव पाई के बीच में, और इसके लिए मैंने लिखवाया है माइनस 2 थीटा लिखवाया है, तो ये माइनस ऑफ 2 थीटा हो जाएगा, दैट इज माइनस 2 साइन इनवर्स x. अब जब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा माइनस 2 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. तो ये हो जाएगा. इंटरवल जो मैंने आपको लिखवाए हैं साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स और tan इनवर्स वाले, उनको बहुत ध्यान से आप लर्न करिए और सारी इनइक्वालिटीज बहुत इजीली आप सॉल्व कर लेंगे. फिर देखिए एक और क्वेश्चन देखिए. सपोज वी हैव टू डिफरेंशिएट y इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर. x belongs to open interval minus infinity to minus 1, minus infinity to minus 1. Here put x equal to tan theta, then y equal to tan inverse 2 tan theta over 1 minus tan square theta, that is tan inverse tan 2 theta. Now x lies between minus 1 to infinity, तो थीटा
x बराबर कितना है, tan थीटा लाई कर रहा है -1 टू माइनस इंफिनिटी, तो थीटा लाई करेगा -π/4 टू -π/2, तो 2 थीटा लाई करेगा -π/2 से -π तक। अगर हम यहां पर पाई दोनों तरफ जोड़ दें तो ये कितना हो जाएगा, π/2 से 0 तक। तो हम लोग इसको ऐसे भी रिराइट कर सकते हैं, tan π + 2 थीटा that will equal to π + 2 theta, that is π + 2 tan inverse x. Now taken dy by dx equal to ये 0, ये 2 इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस प्रकार से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तब हम लोग इन चीजों का ध्यान रखेंगे कि जो इंटरवल है वो सही लिखा जाए, क्योंकि उसमें आपको इक्वलिटी दे रखी गई होगी, आपको इनको इंटरवल में रखना है, और जो मैंने आपको डोमेन रेंज पहले लिखा है तो वो उसी डोमेन में रेंज में वो क्वेश्चन आता है, तभी ये हमारे रिलेशन ट्रू होते हैं। ठीक है, ओके।